याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। बांसगांव। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की ओर आकर्षित थे और क्रांतिकारी जोश एवं गर्म स्वभाव वाले आदर्शवादी के रूप में जाने जाते थे। यह बातें ग्राम विकास की कृषि पर्यावरण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 15वीं पुण्यतिथि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला सहकारी के पूर्व डायरेक्टर अवधेश सिंह ने कही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने कहा कि वे एक ऐसे युवा तुर्क नेता के रूप में सामने आए जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर जी की आज 15वीं पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर जी आज 8 जुलाई सन 1907 को चिर निद्रा में लीन हो गए और गांधी के सपनों का, जयप्रकाश के अरमानों का भारत बनाने वाले चंद्रशेखर समाजवादी पुरोधा आज हम लोगों के बीच में नहीं है और हम उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर अगर हम लोग चल पावें तो अच्छी बात होगी। याद उनकी न दिल से करें क्यों रो रही है भारती उस ग्राम अमरपुर में सड़क पर अतिक्रमण हटवाने की मांग। बांसगांव विकास खंड के ग्राम अमरपुर में सड़क पर अतिक्रमण हटवाने की मांग उप जिलाधिकारी बांसगांव से किया गया। बताते चलो कि कई बार उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देने के बाद भी पीड़ित की समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्राम अमरपुर में रोड के बीचों बीच पोल लगा दिया गया है जिससे आवाजाही में लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पीड़ित द्वारा बार बार उप जिलाधिकारी की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली का खम्भा रख अवरोध किया जा रहा है सड़क फुलहर गांव में बिजली का पोल रख के ब्रेकअप बनाया है लोग और आने जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियां में लड़ रही है। आपने शिकायत किया इसका शिकायत की है। क्या हुआ? इसके निस्तारण के लिए विभाग को दिए कागज। ग्राम अमरपुर में सड़क पर बालक द्वारा ईश्वर से पानी बरसाने की मांग का वीडियो हुआ वायरल। बांसगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम कोटिया में एक बालक द्वारा भगवान से पानी बरसाने की मांग किया जा रहा है। धान की गड़ाई हो गई है परंतु बारिश न होने से धान की फसल सूख रही है, जिससे बालक एक मार्मिक बारिश बरसाने की अपील कर रहा है कि बारिश हो जाता तो धान की फसल में राहत मिल जाती है। ये माता हमार काहे नहीं बुनी बरसा तो हो देवी दे द शक्ति माता हमार बरसा ए माता कौन कारण नहीं बरसा तो हो देवी खजूरिया गांव पापी बका ये देवी पापी बताए के उत्तरी कर माता हमार माई ए माता हमार काहे नहीं बुनी बरसा। गोला में अधिवक्ताओं की क्रमिक अनशन का 10वां दिन जारी। गोला गोरखपुर। गोला तहसील के कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बार के सम्मानित सदस्य सत्यप्रकाश शुक्ल के पुत्रवधू का पात्र होने के बावजूद भी पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त न होने पर तहसील परिसर में 10वां दिन भी बार के उपाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में रहा, लेकिन कुछ भी निस्तारण नहीं हो सका है। बता दें कि गोला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजेश शाही ने कहा कि शासन ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है, जिसमें गांव के उच्च मेरिट वाले व्यक्ति का ही चयन होना है। उसके पश्चात भी संगठन के अधिवक्ता सदस्य सत्यप्रकाश शुक्ल के पुत्रवधू का चयन नहीं हो पा रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं मिल पाया है। इस प्रकरण पर उप जिलाधिकारी गोला रोहित कुमार मौर्य का कहना है कि इस प्रकरण का संज्ञान एसडीएम साहब व डीपीआरओ को महोदय को लिखित रूप से दे दिया गया है। जुमला बाजार में डाक विभाग ने व्यवसाय बढ़ाने हेतु कैंप का किया आयोजन। गोला गोरखपुर। डाक विभाग द्वारा विशेष कैंप के आयोजन का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना है।
कैंप में विभाग द्वारा लोगों का विभिन्न योजनाओं में खाता खोलने के साथ ही लोगों का डाक जीवन बीमा भी किया गया। जुमला बाजार में गोरखपुर मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर मनीष कुमार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ सभी को उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों का न्यूनतम 250 रुपए का खाता खोला जा सकता है। इस योजना में खाता खोलने से अभिभावक की बेटी को शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस अवसर पर अनिल कुमार शुक्ला, नन्हे दुबे, जयप्रकाश यादव, प्रदीप कुमार दुबे, अशोक राय, रामराज गौड़, राम मनोहर दुबे आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पौधरोपण का विशेष योगदान। जगत नारायण स्थित कोतवाली पर वन महोत्सव 2022-23 के तहत कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी जगत नारायण कनौजिया, कोतवाल जयंत कुमार सिंह और पुलिस स्टाफ सहित चंद्रास फाउंडेशन के सदस्य गणों ने पौधरोपण किया। पौधरोपण करने के पश्चात क्षेत्राधिकारी श्री कनौजिया ने कहा कि मानव के लिए वृक्ष बहुत उपयोगी होता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण में उसका योगदान विशेष रूप से होता है। इस अवसर पर वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश सिंह, उप निरीक्षक रंजीत तिवारी, शैलेश सिंह यादव, विकास सिंह, अविनाश सिंह, कांस्टेबल दिनेश यादव, चंद्रांश फाउंडेशन के सदस्य राज सोनकर सहित आदि लोग कार्यक्रम में शामिल होकर पौधरोपण कर अपना योगदान दिया। प्लांट एडाप्टेशन कैंपेन की तरफ है और इसमें हम लोग प्लांट लगाएंगे, जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देंगे ताकि वो साल भर उसकी मेंटेन करें, उसको देखभाल करें। उसके बाद साल भर बाद हम लोग पर्यावरण दिवस के लिए उन्हें पर्यावरण योद्धा का सर्टिफिकेट देंगे। आज हम लोग गोला थाने में मौजूद थे। गोला थाने में पिछले साल 1 साल पहले हम लोग ने ये प्लांट लगाया था, जिसका प्लांट सीओ साहब ने लगाया। प्लांटेशन सीओ साहब ने किया था जी। आज ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आज लगाया, ये साल भर पहले का लगा हुआ, आज ये बन के तैयार हो गया है। आज हम लोग की टीम फिर से नए प्लांट की तरफ बढ़ रही है। सीओ साहब भी हैं, स्वयं अभी लगाने जा रहे हैं। अभिभावकों की आयोजित बैठक में दी गई जानकारी। गोला गोरखपुर गोला विकास खंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय मदराहा पर अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के साथ एक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्ता ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अब विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा और बैग के लिए धनराशि अब सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आ रही है। सारे बच्चों का ड्रेस हो जाए, ड्रेस पर मैं फोटो खिंचवा लूँ, उसके बाद सारे बच्चों का आई कार्ड बन जाएगा और उनको वितरित कर दिया जाएगा 15 अगस्त से पहले। तो आपके पास 15-20 दिन का समय इस महीने जो ड्रेस बनवा लीजिए। मेन उसी की है समस्या, ड्रेस की। कुछ लोग की शिकायत है कि हमारा पैसा नहीं आया है, जबकि हम लोग के पास पूरा रिकॉर्ड था किस बैंक में किस डेट को आया हुआ है पैसा। आप लोग मान लीजिए यूको बैंक का खाता दिए, लेकिन अगर आपका खाता 4-5 है, पीएनबी में भी है, यूबीआई में भी है, यूको बैंक में है, कहीं भी है, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है, तो आधार लिंक होने की वजह से जो भी पहले खाता खुला ऊपर उसमें लखनऊ से वो लोग पैसा डाल दिए हैं। तो हम लोग के पास पूरी सूची थी किसमें किसका पैसा गया। इसकी पहले वाली मीटिंग में हम बताए थे पूरा जिस किसी को समस्या थी। अन्यथा आप लोग सारे पासबुक ले जाकर प्रिंट कराइए, किसी न किसी में पैसा आया होगा। सीमांकन कराने की मांग। बांसगांव तहसील क्षेत्र ग्राम धस्ता निवासी वंदना राय ने उप जिलाधिकारी बांसगांव को शिकायत पत्र देकर कहा कि उसकी जमीन का सीमांकन कराया जाना बेहद आवश्यकता है। उसके अदल बदल के लोग पैमाइश को मान नहीं रहे, जिससे उसको रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो अपना निर्माण कार्य नहीं करा पा रही है। बार बार तहसील का चक्कर लगाने पर वो विवश है। महिला होते के नाते बार बार आने जाने में उसको भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। का है जैसे खेत है, उसको नापने के लिए मतलब हम 1 बार और 2 बार प्रयास कर चुके हैं। लेकिन हमारे आजू बाजू जो लोग हैं पर्दा लोग, वो जैसे उस चीज को मानना नहीं चाहती हैं। कह रही वो लोग अपना बेच के अपना उसमें बेची है, और उसके बाद भी कह रही है मेरा नाम है, और जो लिया है ना वो नाम खारिज नहीं कराए हैं। और 12 साल सीमांकन कराने की मांग। बांसगांव